हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी आपको अगर अनुमंडल कार्यालय जाने का मौका मिलता होगा या जिला कार्यालय जाने का मौका मिलता होगा तो आप एसडीओ और एसडीएम के बारे में बराबर सुनते होंगे कि ये एसडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। तो एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से बताएंगे और एसडीओ और एसडीएम के कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कभी भी आपको अगर जिला कार्यालय या फिर सब डिवीज़न कार्यालय जाने का मौका मिलता होगा तो आप एसडीओ या और एसडीएम के नाम जो है वो जनरली रूप से सुनते होंगे और आपके मन में ये काफ़ी प्रश्न उठता होगा कि एसडीओ कौन है और एसडीएम कौन है, ये दोनों क्या कार्य करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग एसडीओ की बात करते हैं। तो एसडीओ का मतलब क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर, और ये सरकारी नौकरी में ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक अपना एसडीओ होता है और ये जिले के डिपार्टमेंट हो या फिर किसी सब डिवीज़न के डिपार्टमेंट में हो वहाँ भी एसडीओ होते हैं। देश में कोई भी डिपार्टमेंट को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है और इनके जैसे अगर आप बिजली विभाग में जाते हैं तो हम वहाँ आपको बिजली विभाग के एसडीओ के नाम से जाने जाएंगे। वहीं अगर आप दूसरे कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे उस नाम से वो जाने जाएंगे। तो ये प्रत्येक डिपार्टमेंट में एसडीओ जो होता है वो एक उप विभागीय पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं और उस कार्यालय के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी नियुक्ति होती है और ये विभागीय अधिकारी के रूप में, उप विभागीय अधिकारी के रूप में इन्होंने अपने कार्यों को अंजाम देना होता है। तो ये सब डिवीज़न हो गए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एसडीएम का, तो एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और ये प्रत्येक सब डिवीजन में होते हैं। साथ साथ जिले में भी कई सारे एसडीएम होते हैं, लेकिन प्रत्येक सब डिवीजन में एक एसडीएम होते हैं। जबकि आप एसडीएम की बात करेंगे, एसडीओ की बात करेंगे तो वो प्रत्येक डिपार्टमेंट में एसडीएम होते हैं। तो ये सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट हैं वो हर सब डिवीज़न में, क्योंकि कई जगह जिले लिखा गए हैं इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये सब डिवीज़न में, सब डिवीज़न मतलब अनुमंडल में, तो इनकी नियुक्ति अनुमंडल स्तर पर होती है और जिला के मतलब किसी भी अनुमंडल की विधि व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर मजिस्ट्रेटियल वर्क तक इनके होते हैं और सारे काम जो भी अनुमंडल के सारे काम होते हैं, चाहे वो ज़मीनी मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के मामले हो, ये सभी कार्य मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब देखते हैं। लेकिन मूल रूप से दोनों में अंतर क्या है, तो मूल रूप से अगर बात करें दोनों में अंतर की बात करें तो एसडीओ जो है एक उप विभागीय अधिकारी होता है और एसडीएम जो है वो उप विभागीय न्यायाधीश होता है। एकदम याद रखेंगे, ये उप विभागीय अधिकारी हो गए, ठीक है, इसीलिए इनके पहले ऑफिसर लगा हुआ है और ये उप विभागीय न्यायाधीश हो गए, मतलब इसीलिए इनके पहले मजिस्ट्रेट लगा हुआ रहता है। तो एसडीओ मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो हमने पहले भी बताया कि ये जिले के बहुत सारे विभाग में इनकी नियुक्ति होती है और एक उप विभागीय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि एसडीएम की नियुक्ति जो होता है वो अनुमंडल स्तर पर होता है। ठीक है, और अनुमंडल स्तर पर भूमि विवाद से लेकर के बहुत सारे मजिस्ट्रेटियल वर्क जो होते हैं इनके जिम्मे होते हैं। एसडीओ जो होते हैं वो हर जिले में कई सारे कार्यालय में होते हैं। साथ साथ आपको जैसे मैंने कई भी बार भी बताया कि अगर आप ग्रामीण विकास विभाग में चले जाएंगे तो वहाँ के एसडीओ अलग होंगे, फिर अगर आप भूमि सुधार विभाग में चले जाएंगे तो वहाँ के एसडीओ अलग होंगे, बिजली विभाग में चले जाएंगे वहाँ के एसडीओ अलग होंगे। लेकिन अगर सब डिवीजन की बात करें तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये सब डिवीजन में एक होते हैं और वो सब डिवीजन का हेड होते हैं। मतलब एसडीएम के बारे में मैंने पूरे विस्तार से 3-4 वीडियो बनाया है, एसडीएम के पावर से लेकर के उनके जॉब प्रोफाइल तक। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डेफिनेट रूप से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो एसडीएम जो होते हैं वो जिस तरह से एक जिलाधिकारी, एक डीएम जो है वो जिला स्तर पर काम करता है, सिमिलर वर्क इनको सब डिवीजन लेवल पर करना होता है। ठीक है, तो ये सब डिविजनल लेवल के जिलाधीश होते हैं। ठीक है, सब डिविजनल लेवल के ये सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग एसडीओ के डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो होता है वो एसडीओ लेवल पे होता है और एसडीएम जो होते हैं वो पूरे सब डिवीजन की विधि व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, पूरे सब डिवीजन की विधि व्यवस्था को देखते हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि एक सब डिवीजन में भी आपको कई सारे एसडीओ मिल जाएंगे, क्योंकि एसडीओ जो होते हैं, एसडीओ
ठीक है। एसडीओ और एसडीएम तो आप देखते होंगे कि सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम और एसडीओ जो होता है वो एक ही पदाधिकारी होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ स्टाफ्स की मतलब ऑफिसर्स की कमी है, इसलिए एसडीओ और एसडीएम के प्रभार जो होता है वो एक ही अधिकारी को दे दिया जाता है। इसीलिए लोग कंफ्यूज नहीं करते कि एसडीओ कौन है, एसडीएम कौन है। अगर ये दोनों पदाधिकारी अलग अलग होते सब डिवीजन लेवल पे, खासकर बिहार में, तो डेफिनेट रूप से लोगों को समझ में आता कि एसडीओ और एसडीएम में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही पदाधिकारी दोनों वर्क को कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। और एसडीओ की संख्या ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है, क्योंकि जिला के जितने भी विभाग हैं, लगभग जो भी विभाग है उसमें अलग अलग एसडीओ होते हैं, जबकि एसडीएम जो होते हैं वो सब डिवीजन लेवल पर होते हैं। तो एसडीएम की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और एसडीएम की संख्या कम होगी, एसडीओ की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि एक उप विभागीय अधिकारी के रूप में एसडीओ के जो काम है, आप देख रहे हैं कि किसी भी कार्यालय के या किसी भी ऑफिस के सारे विधि व्यवस्था को देखना, और जितने भी उनके लेटर्स वगैरह हैं या फिर जो भी काम जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है समय समय पर वो करते हैं, लेकिन उनके पास मजिस्ट्रेटियल वर्क नहीं होता है, जबकि एसडीएम के पास मजिस्ट्रेटियल वर्क होता है। ये अपना इनका एक अपना न्यायालय होता है। इस न्यायालय में ये जो भी भूमि से विवाद से जुड़ा हुआ केस हैं, वाद हैं, उनको देखते हैं। साथ साथ अगर सब डिवीजन में धारा 144 भी लगाना हो, धारा 144, तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। एसडीएम साहब ही धारा 144 लगाते हैं, और उससे संबंधित जो भी वाद होता है, जैसे दंगा अगर कहीं फैल गया तो वो एसडीएम साहब की जिम्मेदारी होगी, और दंगे के लोगों के विरुद्ध एफआईआर करना भी एसडीएम साहब की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा धारा 107 से लेकर के और कई सारे सेक्शंस में जो सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी सेक्शंस में ये वाद भी चलाते हैं। ठीक है। और किसी भी जमीन पर, भूमि पर जो अवैध निर्माण होता है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ भी धारा 144 लगाना इनकी जिम्मेदारी होता है। तो इस प्रकार से एसडीएम का जो दायरा है वर्क का, वो काफ़ी वास्ट होता है। और रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में ये काम करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट भी करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। तो ये बहुत सारे वर्क हैं। और उप विभागीय अधिकारी मतलब एक सब डिवीजन, एक जो एसडीओ होते हैं वो सिर्फ अपने कार्यालय के काम को ही करते हैं, जबकि एसडीओ जो होते हैं वो एक सब डिवीजन का हेड होते हैं, और सब डिवीजन के सारे वर्क को इनको देखना पड़ता है। यहाँ तक कि एसडीओ के काम में भी ये इंटरफेयर कर सकते हैं, उनसे भी मतलब प्रतिवेदन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अब समझ गए होंगे कि एसडीएम और एसडीओ के बीच क्या डिफरेंस है, इनके काम में क्या डिफरेंस है। अगर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।